मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में ये बात साफ कर दी है कि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ विधायक गिरिराज मलिंगा जी हैं। मलिंगा साहब, आप लगातार आलाकमान के साथ होने की बात कह रहे थे, यहाँ एक अलग लड़ाई हो गई, वहाँ विधायक दल की बैठक नहीं हुई। अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो तो उनका खुद का व्यक्तिगत फैसला है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े हैं या नहीं लड़े हैं। हो सकता है उन्हें पार्टी नहीं लड़ा रही हो, ये भी तो हो सकता है। अब काफ़ी नाम निकल के नहीं आ गए, ये जरूरी नहीं है कि नहीं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पहले तो एक नाम था, अब तो काफ़ी नाम निकल के नहीं आ चुके, तो हो सकता है और किसी पर विचार हो गए हों। और जो उनका खुद का डिसीजन है कि वो लड़े या नहीं लड़े, इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। तो आप मुख्यमंत्री को लेकर बात चल रही थी अभी तक, सचिन पायलट एक तरफ दिखाई दे रहे थे और जिस तरीके से ये विधायक दल की बैठक का बहिष्कार हुआ जी, कहा पहले ये जा रहा था कि मानेसर जाने वाले जो 5 लोग हैं उनको मंत्री क्यों बनाया गया, आप लोगों की ओर से कहा गया, और अब जिस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम हुआ है, पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब वो मान कर नहीं चलो कि मानेसर वाले अगर मंत्री बन सकते हैं तो उनमें से कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? क्या दिक्कत आ रही है उनको मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने में? पहले आपने उनको मंत्री क्यों बनाया? मंत्री बनाना कोई छोटी बात नहीं। मतलब मंत्री बनाना तो एक अलग बात है और मुख्यमंत्री बनाना अलग बात नहीं है। बनाना चाहिए, सचिन जी को अगर एक मौका देना चाहिए। युवा उनके चाह रहे हैं, 100% उनकी समाज उनके साथ खड़ी है। युवा जितना प्रदेश का, पूरा देश का, वो उनको पसंद करता है। तो एक बात देख ले कि नाकारा, निकम्मा, लुच्चा कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता पार्टी के लिए, एक बात देख लेना तो चाहिए। बदतमीज है, क्या मालूम का ये कारगर हो जाए, सरकार रिपीट हो सकती है। तो एक बात देख लेना चाहिए इनको। तो मेरी समझ से कि एक बार देना चाहिए मौका। और फिर हम तो पार्टी हाईकमान के साथ खड़े हैं, चाहे वो गहलोत जी को राके मुख्यमंत्री थे, हम उनके संग भी खड़े हैं। अगर वो भरोसी लाल जाटव को बनाए, लालचंद कटारिया को बनावे, सीपी जोशी जी को बनावे, रघु शर्मा को बनाए या अन्य किसी को बनावे, हम तो उसी के संग खड़े हैं। जो पार्टी का आदेश है, पार्टी का आदेश की पालना करेंगे। अब जो कहते हैं कि मानेसर जाने वालों को नहीं करें, तो तुमने तो मानेसर वालों तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बगावत की, आपने तो हाई कमान को चुनौती दे दी। आपने तो उनसे भी ज़्यादा बुरा पाप किया है। आप उन्होंने कम से कम हाई कमान को तो चुनौती नहीं दी, तो आपने तो हाई कमान को सीधी चुनौती दी है कि हम हाई कमान के आदेश की पालना ही नहीं करेंगे। तो आप तो हाई कमान से भी ज़्यादा बड़े हो गए, आपने तो उनसे भी ज़्यादा पाप कर दिया। तो मानेसर वालों में और आप में फ़र्क क्या है? आप तो मानेसर वालों से भी आगे निकल चुके हैं मेरी नज़र में। तो अब बकाया वो कौन सी नज़र से देखते हैं, वो उनका सोचने का विषय है, और मैं तो उनको भी गलत मानता हूँ। मुख्यमंत्री ने आज माफ़ी मांग ली है। मंत्री भी ये कहते दिख रहे हैं कि हमारी भी माफ़ी है, अगर मुख्यमंत्री मांग रहे हैं तो। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ये कहते हुए नजर आए। अब पता नहीं यार, प्रताप सिंह खाचरियावास 1 मिनट में क्या कहते, 1 मिनट में क्या नहीं कहते। उनका तो भगवान ही मालिक है। उनको एक ही स्टैंड लेना चाहिए, उस पर रुका, उस पर एक ही पर रुकना चाहिए। बार बार कहीं तो वो मुख्यमंत्री जी के संग हो जाते हैं, कहीं वो सचिन पायलट जी के संग हो जाते हैं, कहीं वो हाईकमान के आदेश की पहले तो वो परवाह नहीं कर रहे, और हाल ही वो हाईकमान के आदेश की पालना कर लेते, और हाल ही वो माफ़ी मांग लेते। पता ना उनका, तो वही जवाब दे सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। देखिए मलिंगा जी, आप भी तो पहले मुख्यमंत्री जी के साथ थे। नहीं, हम तो मुख्यमंत्री के साथ थे, हम तो हाईकमान के संग थे। आज भी हम हाईकमान के संग हैं। और फिर हम तो मुख्यमंत्री जी के संग थे, तो हम तो मुख्यमंत्री जी से पहले क्या आए, हम आपके संग नहीं है। राज्यसभा चुनाव के पीरियड में करिए, आप धर्मेंद्र जी राठौर को पूछ लो, बाजी बली को पूछ लो, संदीप यादव जी को पूछ लो, घोड़ा जी को पूछ लो। और फिर बीच के बिचौंधी हमारे धर्मेंद्र राठौर जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कही रात को कि मलिंगा जी कह रहे हैं कि हम 10 तारीख तक मुख्यमंत्री जी के संग, हम 10 के बाद बनेंगे। तो आप पूछे लो धर्मेंद्र राठौर जी को, अगर हमने कोई धोखा किया हो या कोई गद्दारी की, हमने तो कोई गद्दारी की नहीं। हम तो हाईकमान के संग, अगर हाईकमान अगर अशोक गहलोत जी को बनाए तो हम अशोक गहलोत जी के संग। हमने कब विरोध किया उनका? हमने तो कभी उनका विरोध किया नहीं। हम हाईकमान का जो आदेश होगा हम उसकी पालना करेंगे। हम नालायक और बदतमीज और वो नहीं है कि जायका नहीं बार बार हरकत करें, बार बार जायका नहीं माफ़ी मांगे। हमने तो पहले भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि माफ़ी मांगे, और अब भी कोई काम नहीं किया। जिन्होंने महेश जोशी जी ने फ़ोन करके नहीं हमको बुलाया कि आपको मुख्यमंत्री निवास पे आना है, ऐसी ऐसी मीटिंग हो रही है और आपको आना है, तो हमने वहाँ पर मीटिंग में गए हम तो। अब वही लोग नहीं आए तो हम पे क्या फाले? महेश जोशी जी से पूछें आप,
आप और धारीवाल जी से पूछे, आप औरों से पूछे कि वो लोग क्यों नहीं आए। ऐसा कौन सा हाईकमान ने जब तक कोई आदेश पारित नहीं किया, उससे पहले आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये क्या होने वाला है? तो आपको क्या मालूम है? मिली भगत थी। अब उनको पता होगा कि मिली भगत है कि नहीं है, क्या है, उन्होंने क्यों ऐसा किया। नहीं करना चाहिए, उनको हाईकमान के आदेश की पालना करनी चाहिए। अब पीछे से आप माफ़ी मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पूरे देश में एक संदेश गया, बीजेपी को मुद्दा मिल गया, तो ये तो वही जवाब दें भाई। गिरिराज मलिंगा थे, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आला कमान के साथ हैं, क्योंकि कुछ लोग इधर से उधर, उधर से इधर होते रहते हैं, लेकिन वो आला कमान के साथ थे और आगे भी आला कमान के साथ रहेंगे। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।